फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए सबसे जरूरी है टेंस, डेली यूज सेंटेंसेस और फ्रेजेस, जो कि आज सीखेंगे टॉप 50 फ्रेजेस जो स्पोकन इंग्लिश में काफी आवश्यक है। बस इसे रट लीजिए, बाकी अंग्रेजी खुद मुंह से निकलेगी, क्योंकि ऐसे ऐसे सेंटेंसेस जो आप डेली बोलचाल में प्रयोग करते हैं वो सभी चुन चुन कर लाया हूं। जैसे डोंट बी अ पपेट ऑफ हिम, उसकी चमचागिरी मत करो। जैसे आप बोलते हो उसकी चमचागिरी मत करो, तुम उसका वकील मत बनो, तो आप वहां पर बोल सकते हैं डोंट बी अ पपेट ऑफ हिम। अगला है डोंट टॉक इन रिडल्स, मतलब पहेलियां मत बुझाओ। ऐसी बात करो जो सबको समझ आ जाए। पहेलियां मत बुझाओ, डोंट टॉक इन रिडल्स। डोंट टॉक बैक टू मी, मुझसे जुबान मत लड़ाओ। मुझसे जुबान मत लड़ाओ, तो डोंट टॉक बैक टू मी। जब आप किसी से बात करते हैं और जो आप बोलते हैं वो उधर से भी प्रति उत्तर आ जाता है, तो आप बोलते हैं मुझसे जुबान मत लड़ाओ, डोंट टॉक बैक टू मी। आर यू आ क्रैकपॉट, मतलब क्या तुम्हारा दिमाग हिला हुआ है, क्या तुम दिमाग से हिले हुए हो। तो जब बातचीत में बोलते हैं ना इस प्रकार से कि आर यू आ क्रैकपॉट। यू ऑलवेज बॉस अराउंड, मतलब तुम हमेशा अपनी चलाते हो। यू ऑलवेज बॉस अराउंड, तुम हमेशा अपनी चलाते हो, अपना मनमानी करते हो, तुम हमेशा जो तुम्हारे मन में आता है तुम वो करते हो, किसी के नहीं सुनते हो। जब ऐसे सिचुएशन आ जाए तो एट द टाइम आप उसमें बोल सकते हैं यू ऑलवेज बॉस अराउंड, तुम हमेशा अपनी चलाते हो। यू आर अ डार्क हॉर्स, मतलब तुम छुपे रुस्तम हो, तुम बताते नहीं हो, तुम देखते जैसे हो वैसे हो नहीं, तुम बैक साइड से कुछ और हो, तुम छुपे रुस्तम हो। यू आर अ डार्क हॉर्स। इट्स हियर से, मतलब यह सुनी सुनाई बात है, ये सच नहीं है, तुमने किसी से सुना, अफवाह है, ऐसा बोल सकते हैं। यह सुनी सुनाई बात है, ये ट्रू नहीं है, ये रियल नहीं है। इट्स हियर से। इट्स जस्ट आई वॉश, मतलब यह केवल दिखावा है, ये सच में नहीं है, ये 4 दिनों की चांदनी है, ये केवल दिखावा है। इट्स जस्ट आई वॉश, ऐसा प्रयोग करेंगे। सी हैज हर ऑन विच, मतलब वो अपने मन की करती है, जो उसका मन में आता है वो करती है, वो किसी के मन से नहीं करती, वो किसी से एडवाइस नहीं लेती है, वो अपने मन से करती है या मन की करती है। सी हैज हर ऑन विच। माई बाइक इज अ वाइट एलिफेंट, मतलब मेरी बाइक बहुत खर्चीली है, उसमें बहुत पैसे में खर्च करता हूँ, कभी ये लगाना होता है कभी वो लगाना होता है, मतलब हमको 4 दिन 5 दिन में कुछ न कुछ लगाना ही पड़ता है, कुछ न कुछ उसमें सामान खरीद के लगाना पड़ता है। तो आप वहां पर बोल सकते हैं माई बाइक इज अ वाइट एलिफेंट। आप बाइक अगर आप बोलते हैं कि कार अगर खर्चीली है तो आप बोल सकते हैं माई कार इज अ वाइट एलिफेंट। अगर आप बाइसिकल की बात करते हैं, साइकिल की बात करते हैं, तो आप वहां पर साइकिल लगा सकते हैं। जो भी आपके पास व्हीकल हो उससे आप लगा सकते हैं, चेंज करके भी आप बोल सकते हैं। नो डाउट इट इज वेरी गुड। सी इज सेफ एंड साउंड, मतलब वो सही सलामत है, मतलब वो उसका तबीयत पहले खराब था या एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन वो सही सलामत है, उसको ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, सही सलामत है। तो वहां पर आप बोलेंगे सी इज सेफ एंड साउंड। यू डिड वंडर्स, मतलब तुमने तो कमाल ही कर दिया, मैंने जो सोचा था तुमने सोच से परे कर दिया, तुमने ऐसा कर दिया जो हम लोगों में से किसी ने नहीं सोचा था। तो वहां पर आप बोल सकते हैं यू डिड वंडर्स, तुमने तो कमाल ही कर दिया। डोंट बीट अराउंड द बुश, मतलब इधर उधर की बातें मत करो, कम टू द पॉइंट, पॉइंट पर आओ, मुद्दे पर आओ, इधर उधर की बातें मत करो। डोंट बीट अराउंड द बुश, तो इसका प्रयोग करेंगे। कंसीडर इट डन, मतलब समझो हो गया, मतलब आप बोल सकते हैं ना कि कोई आप टास्क कर रहे हैं और वो 95% कंप्लीट हो गया है, तो किसी ने पूछा काम कितना हो गया, तो आपने कहा समझो हो गया, मतलब कंसीडर इट डन बिकॉज इट इज अबाउट टू कंप्लीट, ऐसा आप कर सकते हैं। यू क्रॉस्ड योर लिमिट्स, तुमने अपनी हदें पार कर दी, जो तुम्हारा लिमिट था, क्रॉस था, तुमने तो बहुत घटिया काम कर दिया, तो वहां पर आप बोल सकते हैं यू क्रॉस्ड योर लिमिट्स। ही कन्वर्सेस इन इंग्लिश लाइक अ ड्रीम, मतलब वो गजब की अंग्रेजी बोलता है। जब भी आप देखते हैं ना कि आप इंप्रेस हो जाते हैं या आपको ऐसा लगता है कि ही नोज वेरी वेल इंग्लिश, एट द टाइम यू कैन स्पीक ही कन्वर्सेस इन इंग्लिश लाइक अ ड्रीम,
मतलब जैसे एक सपना की तरह होता है कि आई विश आई वुड स्पीक लाइक हिम, वैसे वो बोलता है। तो वहां पर आप प्रयोग कर सकते हैं सेम ऑन यू, लानत है तुम पर। मतलब जब कहते हैं कि जब नालायक हो जाता है, जब उल्टे सीधे काम करता है, जो सही नहीं होता, तो उसमें आप बोलते हैं ना कि सेम ऑन यू, लानत है तुम पर, तो वहां पर प्रयोग करेंगे। डोंट चैटर, मतलब बक बक मत करो। जब कोई आपके सामने बहुत ज्यादा बोलता है, बातों नहीं होता है, नॉनसेंस करता है, तो आप वहां पर बोल सकते हैं डोंट चैटर, मतलब बक बक मत करो। यू वी आर नॉट ऑन गुड टर्म्स, मतलब हमारी आपस में बनती नहीं है, मतलब हम लोग आपस में मेल नहीं है, आपस में बातचीत नहीं होता है, आपस में दिमाग मतलब माइंड मन का मिलाव नहीं है, हमारी आपस में बनती नहीं है, तो वी आर नॉट ऑन गुड टर्म्स। डोंट लेक्चर मी, मुझे उपदेश मत दो। जब भी आप देखते ना कि कोई आपको बिना फिजूल का, आपको एकदम फिजूल का सलाह देते रहता है कि ये करो अच्छा रहेगा, वो करो अच्छा रहेगा, तो आप उसमें बोल सकते हैं डोंट लेक्चर मी, मुझे उपदेश मत दो। आई हैव नॉलेज, आई हैव मेनी थिंग्स बट आई कैन डू दैट, बट यू डोंट ट्राई टू एडवाइस मी। एट द टाइम यू कैन स्पीक लाइक दिस। यू वोन माई हर्ट, आप तुमने मेरा दिल जीत लिया, मतलब तुमने ऐसा काम किया, बहुत गजब का काम किया, यू वोन माई हर्ट, उसमें आप प्रयोग करेंगे। दैट्स स्प्रिट, ये हुई ना बात, मतलब कि आप ऐसे कह सकते हैं कि क्रिकेट हो रहा है और उस क्रिकेट में बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, तो उसमें उसने छक्का जड़ दिया, तो आप बोलते हैं ना ये हुई ना बात खुशी से, तो आप उसमें बोलते हैं दैट्स स्पिरिट, या दैट्स द स्पिरिट भी आप बोल सकते हैं, नो डाउट ऐसा बोला जाता है। प्ले इट कूल, मतलब ठंडे दिमाग से काम लो, गुस्से करने से नहीं होगा, आराम से सोचो समझो डिसीजन लो, प्ले इट कूल, ठंडे दिमाग से काम लो। डोंट ड्रैग मी इनटू इट, इसमें मुझे मत घसीटो। जब भी होता है ना कि कोई झगड़ा होता है या मारपीट होता है या कोई भी परेशानी है, तो उसमें आप बोल सकते हैं कि डोंट ड्रैग मी इनटू इट, मुझे इसमें मत घसीटो। डोंट विस्पर, कानाफूसी मत करो। डोंट विस्पर मीन्स कानाफूसी मत करो। आई एम फ्लाइंग हाई, मैं बहुत खुश हूँ। देखिए इसका फ्रेज कैसा प्रयोग हो रहा है, आई एम फ्लाइंग हाई, मैं बहुत खुश हूँ। इसको ट्रांसलेट नहीं करिए प्लीज, बिकॉज ट्रांसलेट अगर आप वर्ड टू वर्ड करेंगे तो मीनिंग कुछ और हो जाएगा, अगर उससे कुल मिलाकर सोचा जाएगा तो बात वही होगा, लेकिन वर्ड टू वर्ड मीनिंग नहीं किया जाता फ्रेज में। आई एम फ्लाइंग हाई मीन्स मैं बहुत खुश हूँ। इट्स एन आउट एंड आउट लाई, दैट मीन्स कि यह सरासर झूठ है। आउट एंड आउट मतलब एकदम बाहर का है, बहुत बड़ा झूठ है, सरासर झूठ है, 100% ट्रू है, यह सरासर झूठ है। इट्स एन आउट एंड आउट, मैं जो बोल रहा हूँ वो 100% सत्य है, क्योंकि तुम सरासर झूठ बोल रहे हो, इससे बोल सकते हैं। आर यू किडिंग मी, मजाक कर रहे हो क्या। जब भी आप कोई बात कर रहे हो तो उसमें ऐसा कोई जोक हो जाता है, तो आप बोलते हैं आर यू किडिंग मी, क्या मजाक कर रहे हो तुम। आई हैड अ क्लोज सेव टुडे, मतलब आज मैं बाल बाल बचा, मतलब मैं बाइक से जा रहा था, एक्सीडेंट होने वाला था, बस में बच गया, तो आप बोल सकते हैं आई हैड अ क्लोज सेव टुडे। टेलिंग अ लाई डजंट बेनिफिट यू, मतलब झूठ बोलना आपको शोभा नहीं देता। डोंट ट्राई टू स्पीक लाइक दिस, डोंट ट्राई टू टेल अ लाई, तो टेलिंग अ लाई डजंट बेनिफिट यू, झूठ बोलना आपको शोभा नहीं देता। आप प्रतिष्ठित लोग हैं, आप बहुत अच्छे लोग हैं, आप बहुत अच्छे आदमी हो, तो झूठ बोलना शोभा नहीं देता है। डोंट लूज योर हियर, दैट मीन्स अपना दिल छोटा मत करो, अपना दिल छोटा मत करो, मतलब कि कोई घटना हो जाती है तो आप उसमें बोलते हैं दिल छोटा मत करो, सब ठीक हो जाता है। डोंट लूज योर हियर। इट हैपेंस, ऐसा होता है, जब भी आप कोई काम करते हैं उसमें आपको फेलियर मिलता है, तो आपको कोई बोलता है कि इट हैपेंस, ऐसा होता है, इट हैपेंस विद एवरीवन, ये सबके साथ होता है। देन आफ्टर यू कैन कह सकते हैं कि आप और अच्छे कर सकते हो, अच्छे तरीके से कर सकते हो। इट्स यूजलेस, यह किसी काम का नहीं है, तो ये किसी काम का नहीं है, जब भी बोल रहा हो अंग्रेजी में आप बोलेंगे इट्स यूजलेस। नथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब नथिंग लाइक दैट बोलते ना कि वो बहुत अच्छी कंपनी है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, तो बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, नथिंग लाइक दैट। इट्स डन, मतलब हो गया। इट्स डन मीन्स हो गया, जो कोई काम करना था आपको वो हो गया, कंप्लीट हो गया, फिनिश हो गया, तो आप बोल सकते हैं इट्स डन। नो वरीज, कोई नहीं या कोई बात नहीं।
इससे आप बोले जब कोई चिंता की बात नहीं या कोई चिंता नहीं, तो उसमें भी आप बोल सकते हैं आर यू इन योर सेंसेस, दिमाग तो ठीक है। जब ऐसे कोई जब अच्छे तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं, आप बोल सकते हैं कि कन्वर्सेशन हो रहा है और उस समय कुछ ऐसी खराब घटिया बात हो जाए, तो आप उसमें बोल सकते हैं जो बोला कि आर यू इन योर सेंसेस, आर यू इन योर सेंसेस मीन्स दिमाग तो ठीक है, सही से बात क्या करो। व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, यहाँ कैसे आना हुआ। जब भी आप किसी से मिलते हैं, आपसे कोई मिलने के लिए आया होता है, तो आप उसमें बोल सकते हैं व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, यहाँ कैसे आना हुआ। व्हाट डू यू हैव व्हाट डू यू हैव, ऐसा बोल सकते हैं कि आपके पास क्या काम है। ऐसा प्रयोग करके कई सारे सेंटेंसेस के साथ जोड़ के आप बोल सकते हैं व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। तो एक भी सेंटेंस आप बोल सकते हैं ये भी कि व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, कोई दिक्कत नहीं। थिंक व्हाट यू वांट, तुम्हें जो सोचना है सोचो, बट व्हाट आई नीड टू डू आई विल डू, जो मुझे करना है वो मैं करूंगा, तुम्हें जो सोचना है सोचो। डोंट टॉक नॉनसेंस, फिजूल की बातें मत करो या बकवास मत करो, फिर से भी आप बोल सकते हैं। डोंट स्ट्रेच द मैटर फर्दर, तो मतलब आप बात को ज्यादा बढ़ाओ मत, जो बात हो गई उससे बढ़ाओ मत, इसको आप सॉर्ट आउट करो, बढ़ाओ नहीं। तो आप उसमें बोलेंगे डोंट स्ट्रेच द मैटर फर्दर। हर लाइफ इज ऑन द लाइन, उसकी जिंदगी का सवाल है, सही से काम करो, सही से अगर उसने तुम रिस्क लिया है तो तुम उसका सपोर्ट करो, उसकी जिंदगी का सवाल है। हर लाइफ इज ऑन द लाइन, इससे आप प्रयोग कर सकते हैं। ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, मतलब पुरानी आदतें बड़ी मुश्किल से जाती है, बड़ी मुश्किल से खत्म होती है, तो आप उसमें बोल सकते हैं डोंट पैनिक, घबराओ मत, डोंट पैनिक, घबराओ मत। गेट टू द वर्क, काम पर लग जाओ, गेट टू द वर्क, काम पर लग जाओ। यूज योर ब्रेन, अपना दिमाग लगाओ। इट्स नो यूज आस्किंग हिम, उससे पूछने का कोई फायदा नहीं है, वो रिस्पॉन्स नहीं लेता है, उससे पूछने का कोई फायदा नहीं है। इट्स नो यूज आस्किंग हिम। सी मस्ट बी हर सिस्टर, वो पक्का उसकी बहन होगी, वो पक्का उसकी माँ होगी, वो पक्का उसका भाई होगा, वो पक्का उसका दोस्त होगा। अलग अलग तरीके से आप चेंज करके भी बोल सकते हैं कि वो पक्का उसकी बहन होगी। लेट मी लिव पीसफुल्ली, मुझे चैन से जीने दो, मुझे चैन से जीने दो, मुझे सुख शांति से काम करने दो। लेट मी लिव पीसफुल्ली। डोंट बी सो क्लेवर, ज्यादा होशियार मत बनो। जैसे होता है ना कि आपके साथ कोई चालाकी कर लेता है, चीटिंग कर लेता है, आप बोलते हैं उसमें डोंट बी सो क्लेवर, ज्यादा होशियार मत बनो। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।